हेलो बच्चों, मैं आपके सामने आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायक मैं आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के जो सीरीज शुरू किए थे उसी का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का एक नंबर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी 5 क्वेश्चन हैं, मैं सब आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। और ये एक्चुअली में क्या सत्य और असत्य को पहचानना है, लेकिन कारण सहित इसका उत्तर देना है। बच्चे, हम आपको बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आखिर तक इस वीडियो को देखें तो आपको बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो इसका मेरा जो आंसर होगा बच्चे, ये असत्य बात है। क्या है? ये असत्य बात है। ऐसा क्यों है? तो कारण देखेंगे बच्चे। तो कारण हम देखते हैं कारण क्यों असत्य क्यों है? क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो साइन ए इंटू में कोस बी प्लस में कोस ए इंटू साइन बी होता है, जो कि ये कभी भी नहीं होता है। इसलिए अगर ऐसा होता तो हम सत्य कहते, लेकिन है ऐसा, इसलिए बात क्या हो गया? असत्य हो गया। उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग 4 के 2 को देखते हैं कि 4 का 2 नंबर हमें क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चे। इसका आंसर अगर हमको बोलना है तो बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या है? सत्य बात है। क्या है? सत्य है। कारण क्या बच्चे? तो ध्यान से देखेंगे कारण कि साइन थीटा 0 डिग्री, अगर बात करेंगे 30 डिग्री, अगर बात करेंगे 45 डिग्री, अगर बात करेंगे 60 डिग्री, अगर बात करेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ से देखते रहेंगे कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है 0 डिग्री के लिए 0 होता है, जबकि थीटा का मान जब 30 डिग्री है तो उस वक्त क्या आधा होता है, 0.5 होता है। तो यानी कि थीटा का मान जो ही बढ़ा तो साइन थीटा का वैल्यू जो है ना बढ़ गया। और ये क्या था? 1/√2, और ये 1/√2 जो वैल्यू होगा वो 0.7 कुछ आसपास होगा, 75 के आसपास। और 60 डिग्री का जो वैल्यू था √3/2, और ये 1, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73 होता है, और बटे में अगर 2 करेंगे तो 0.8 दूना में 16, और 1 6 दूना में 12, और 5 दूना में 10, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखेंगे तो 1, तो हम देखते जाएंगे, यहाँ 0 मान था, यहाँ 5, यहाँ से थोड़ा उससे बड़ा, यहाँ 0.83 आया, और यहाँ 1। तो हर हाल में क्या? थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ये बात जो थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल ही सत्य बात है। और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने रख चुका हूँ बच्चे। ये एक्चुअली में 90 डिग्री है। तो यहाँ देख सकते हैं जब थीटा का मान बढ़ा है तो साइन थीटा के वैल्यू में भी इसका मान बढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में देखते हैं। 4 के थर्ड में देखते हैं कि 4 का थर्ड हमको क्या कह रहा है। 4 का थर्ड हमको क्या कह रहा है? 4 का थर्ड जो है वो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होती है। क्या ये बात सत्य है या असत्य? तो हम कहते हैं बच्चे ये बात क्या है? इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा बच्चे? तो
कारण देखेंगे, हम कारण यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके पास। अगर हम लोग थीटा लेते हैं और ये अगर हम लोग कोस थीटा ले लेते हैं त्रिकोणमिति, तो यहाँ से जब देखेंगे तो 0 डिग्री अगर मैं करूँ क्या 30 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, जब हम इसको देखेंगे तो थीटा 0 डिग्री पर जो कोस थीटा है वो 1 होता है, जबकि 30 डिग्री पर ये हाफ हो जाता है यानी आधा हो जाता है। 45 डिग्री से उससे भी क्या हो जाता है बच्चे, सॉरी ये 0.83 हो जाएगा, 0.835 हो जाता है और ये कितना 1/√2 आता है। और इसको देखेंगे तो कितना ये 0.5 आता है। और अंततः यानी जब थीटा में वृद्धि होती है तो कोस थीटा के मान घटता है ना कि बढ़ता है। यहाँ वृद्धि क्या था, और यही अगर हमको बोलता कि कोस थीटा के मान में कमी होती है तो ये स्टेटमेंट सत्य हो जाता, और चूंकि ये वृद्धि होती है इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो हम इसलिए असत्य बोल दिए। बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। केवल थीटा जब 45 डिग्री होता है तो उस केस में केवल थीटा बराबर जब 45 डिग्री होता है बच्चों, तभी साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, अन्यथा कभी भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो बच्चे हम लोग यहाँ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर असत्य होगा। असत्य होगा तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं बच्चे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी इसका जो कारण है वो भी देख रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर मैं थीटा बोल दूं, ये साइन थीटा बोल दूं, ये कोस थीटा बोल दूं, देखते हैं बच्चे यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। बच्चे जब 0 डिग्री वैल्यू होता है, जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो उस केस में जो साइन थीटा होता है वो 0 और ये हाफ हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। ये √3/60 डिग्री के लिए √3/2 हो जाएगा और 90 डिग्री के लिए साइन थीटा 1 हो जाएगा। कोस थीटा जो होता है वो 0 डिग्री के लिए 1, जबकि 30 डिग्री के लिए √3/2 और ये 1/√2 और ये हाफ और साथ में क्या 0। आप देखेंगे बच्चे केवल और केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा का मान भी 1/√2 और कोस थीटा का मान भी 1/√2। उसके बाद किसी भी थीटा के मान में, थीटा के किसी मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन अगर बोल देता कि साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पर बराबर है तो ये कथन हमारा बिल्कुल ही सत्य हो जाता। बच्चे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं बच्चे, हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, है ना। 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 5वां नंबर हमें क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। तो 5वां नंबर जो कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट थीटा, कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए परिभाषित है या नहीं, देखते हैं। परिभाषित नहीं है, देखते हैं कि नहीं है। तो बच्चे कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा जो होता है वो हम जानते हैं कि कोस थीटा अपन में या कोस ए अपन में, कोट ए बराबर या कोस ए अपन में साइन ए होता है, साइन ए होता है। और कोस यानी जब ए बराबर 0 डिग्री है, नहीं ए बराबर 0 पर कोस ये क्या 1 हो जाएगा और ए बराबर 0 पर साइन ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/0 मतलब क्या, अपरिभाषित हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सत्य है बच्चे, बिल्कुल ही सत्य। और हमको यही तो कह रहा है कि ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। क्या है, और अपरिभाषित को ही हम लोग सिंपली में इनफाइनाइट बोलते हैं। और इस तरह से हमने आपको जब 8.2 के तमाम क्वेश्चन का एनसीईआरटी का
एनसीईआरटी के 8.2 के तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा दिए हैं और आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और आपको बेहतर अंदाज में समझ में आता होगा बच्चों। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।